दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। सांसद अनुराग शर्मा हमारे साथ हैं। सांसद जी लगातार अपने ही शब्दों में बोलते हैं कि कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है। आज फिर एक सौगात तालबेड़ वासियों को मिली है। लगातार आवाज़ उठा रहे थे, एक ट्रेन रुकी है। सर स्वागत है। रेलवे कैसे बदल रही है? रेलवे तो पूरे हिंदुस्तान को भी बदल रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार का जो रेल बजट हिंदुस्तान को दिया है, इतना बड़ा रेलवे बजट कभी नहीं मिला है, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया गया है। रेलवे में एक्सीडेंट्स कम हो, उसके लिए माननीय मंत्री जी खुद चलकर कवच में गए थे और ये कवच की सुविधा पूरे हिंदुस्तान में ट्रेनों में फिट करी जा रही है और स्टेशनों पे फिट करी जा रही है। इसके अलावा आप देखेंगे झांसी में नया रेल कोच का फैक्ट्री तैयार है और उसमें हम वंदे भारत जैसी ट्रेनें करेंगे। आज प्रधानमंत्री जी खुद मेरे ख्याल से 6 ट्रेनों का उद्घाटन करें, जिसमें से 2 अमृत भारत हैं और 4 वंदे भारत हैं। वंदे भारत जैसी ट्रेनें एक हिंदुस्तान को आधुनिक रूप में पेश करती हैं, हमारी टेक्नोलॉजी को प्रूफ करती हैं और कुछ ही साल में आप देखेंगे कि देश और विदेशों से भी लोग आएंगे वंदे भारत ट्रेनों की डिमांड करने और हिंदुस्तान इसका निर्यात भी करेगा। आज हमको तालबेड़ में बहुत बड़ी सौगात मिली है, झेलम एक्सप्रेस। आपके सांसदीय क्षेत्र में कौन कौन सी रेलवे स्टेशन डेवलप किए जा रहे हैं? जो मेरे वहाँ 2 बड़े स्टेशन करे जा रहे हैं। एक है तकरीबन 500 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट जो झांसी रेलवे स्टेशन है और झांसी में भी हम एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ उस स्टेशन के खोलने की व्यवस्था कर रहे हैं और उसमें आगे चलकर एक न्यू लाइट मेट्रो जिसको कहा जाता है, क्योंकि झांसी अब बढ़ते चले जा रहा है, उसकी भी व्यवस्था करी जा रही है। और यहाँ पर ललितपुर में एस्केलेटर पहले ही लग गए थे और अभी दूसरे काम बहुत जल्दी शीघ्र शुरू करने वाले हैं। रेलवे के स्टेशन से एक अंदर से एक रास्ता चले जाएगा फुट ओवर ब्रिज का, जो नेहरू नगर खुल जाएगा। तो उस शिकायत वालों का बहुत डिमांड थी, तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ी रेल लाइन डबल से टेबल कहीं 1 से 2 की जा रही हैं, पूरे देश में हो रही हैं। झांसी से भीमसेनी जो कानपुर का रास्ता है, वहाँ पे सिंगल लाइन थी, उसको डबलिंग हो चुकी है। माननीय डीआरएम साहब भी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। पूरी झांसी से लेकर साउथ तक ट्रिपलिंग लाइन का हो रहा है, जिसको एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की तरह एक लाइन को हम इस्तेमाल करेंगे और इस पर हाई स्पीड ट्रेन्स भी चला सकेंगे। तो वो उसका भी काम मेरे ख्याल से दोहरा तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। थोड़ा सा रह गया, वो भी एक छोटा सा पोर्शन मेरे ख्याल से 200-400 मीटर का रह गया, वो भी हम कंप्लीट। अच्छा अनुराग जी, चूँकि ट्रेन में बार बार वेटिंग की बात आती है, मंत्री जी ने खुद कहा है कि हम 2026 तक वेटिंग की समस्या खत्म कर देंगे, कैसे होगी? देखिए, ऐसे होगी कि एक जैसे जैसे रेलवे में यातायात लोगों का बढ़ता है तो ट्रेनें तो बढ़ेंगी, पर रियल टाइम बुकिंग जो ऑलरेडी हम आजकल सब जने ऐप से करने लगे, उसकी भी इंफॉर्मेशन और उसको मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से रेलवे का सबसे अच्छे ऐप्स में से दुनिया भर के, तो उसके माध्यम से हम लोग उसको और भी मशीन लर्निंग पे ले जाएंगे, तो उस पर जल्दी बुकिंग्स हो जाया करेंगी, आधुनिक रूप से हो जाएंगी। और स्पेशल ट्रेन्स आप देखेंगे जब ये छुट्टियां चलती हैं, अपने वहाँ त्योहारों का वक्त आता है, तो उस समय स्पेशल ज़्यादा से ज़्यादा चल जाएंगे। चूँकि रेलवे की बहुत बात हो गई, थोड़ी आपकी विधानसभा आकर आपकी लोकसभा क्षेत्र की कुछ बातें करते हैं। हम ललितपुर की बात करेंगे, एक ऐसा जिला जहाँ सड़कों को लेकर बड़ी हमेशा लड़ाई होती थी कि सड़कें नहीं हैं या बनी नहीं हैं। आपके प्रयासों से बड़ा फंड ललितपुर जिले के लिए मिला है। जी, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि माननीय मंत्री जी जितिन भाई साहब प्रसाद जी ने हम लोगों को बहुत सौगातें दी हैं। आपके वहाँ PMGSY की रोड्स, आपके वहाँ PWD की रोड्स, आपके नया फ्लाईओवर, आपके वहाँ 100 करोड़ की रोड, 1 अरब करोड़ की रोड सैंक्शन है। 107, 197 तो 200 करोड़ वो होगा, 228 करोड़ रुपए मरम्मत के लिए आए। तो इसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, एक इतनी बड़ी योजना जो आप पूरा कला वाला रोड करा दी है, तो ये तो मुझे बहुत खुशी है कि पहली बार हमको ऐसी सरकार देश में मिली है जो बुंदेलखंड के विकास के लिए कार्य कर रही है। क्योंकि आप लगातार अपनी विधानसभा की बात नहीं, लोकसभा की बात नहीं करते हैं, आप करते हैं बुंदेलखंड की बात। तो चूँकि रोजगार को लेकर बुंदेलखंड में क्या नया होने वाला? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ पूरे नॉर्थ इंडिया में, सबसे बड़ी पूरे उत्तर भारत में आ रहा है बीडा, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, 36,000 एकड़ में फैला हुआ। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमको ये सौगात दी है। ये दतिया रोड जिसको आप लोग कहते हैं, सिर्फ ललितपुर रोड तक पूरा रक्षा शिवपुरी से फैला हुआ नोएडा के तर्ज पे हम इसको बनाना शुरू कर रहे हैं
और इसके ऑफिसरगण की झांसी में पोस्टिंग भी हो गई है, आ भी गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने हमको पहला किश्त इसकी 5,000 करोड़ रुपए की दे दी। दूसरी बड़ी चीज़, ललितपुर में बर्ड ड्रग पार्क की हमको सौगात मिली है। ये इसीलिए हो रही हैं कि जो बुंदेलखंड से हमारा पलायन होता था, जो मेरे बेचारे लोग यहाँ के जाके दूर दराजों में काम करते थे, कहीं सूरत जा रहा है, कोई साउथ इंडिया जा रहा है, ना हमारी भाषा वैसी, ना हमारा खान पीन वैसा, और इतनी तकलीफ़ में लोग रहते थे। ये पलायन अब हमको रोक भी देना है और आगे चलकर वहाँ से यहाँ पलायन करवाएंगे जो लोग हमारे पास हमारे क्षेत्र में आके नौकरियाँ लेंगे। पूर्व में चर्चा होती, आखिरी सवाल लेंगे, पूर्व में चर्चा होती थी कि सांसद जी दिखाई नहीं देते हैं, कभी कभी आ जाएं, वही बड़ी बात थी। अनुराग जी ने उस मिथ्या को ख़त्म किया है। एक व्यापारिक तौर पे कहें कि इंडस्ट्रियल माने जाते थे, अब राजनीतिक हो गए हैं। सर, राजनीतिक हो गए हैं? मैं अभी भी समाज सेवी हूँ। बहुत